ये मैं हूँ, ये मेरे पति है, ये मेरा एक बच्चा है और ये दूसरा बच्चा सो चुका है और हमारी पार्टी हो रही है, हमारी पार्टी हो रही है, हमारी पार्टी हो रही है। एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी लोग कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आज पहनी है साड़ी आफ्टर सच लॉन्ग टाइम के बाद। हाँ, मैंने मीशो के हॉल वगैरह किया है उसमें पहनी है, बट उसमें क्या होता है ना कि फटाफटा सारी साड़ियाँ पहनो और निकाल दो, मतलब ऐसी पहन के मैंने वीडियो नहीं बनाया। आई थिंक बहुत टाइम हो चुका है। मुझे लगता है मकर संक्रांति के दिन मैंने उस टाइम पहनी थी, वो भी मतलब जैसे कि मुझे शॉप में जाना था और मेरे रिलेटिव्स के पास जाना था, तो उस टाइम ही मैंने पहनी थी। कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे बताना। और मैंने तो अभी हम बनाने वाले हैं खाना। तो आज मैं छोले पूरी बनाने वाली हूँ और शाम को हम केक बनाने वाले हैं। हम बहुत ही हैप्पी है इस वजह से। और ये देखिए मैंने ग्रीन कलर की ये बैंगल्स भी पहने हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं आज कैसे लग रही हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से ना मैं साड़ी भी पहन लूँ यार। घर में पढ़ पढ़ के ना सारी साड़ियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है। और मतलब मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी साड़ियाँ थी जो मेरे खुद से परचेज़ की हुई थी। बट अभी क्या है ना कि जैसे कि मीशो के कपड़े हमें मिलते हैं, तो उस टाइम साड़ी जो ऑप्शन है मुझे ज़्यादा चूज करने के लिए उन्होंने कहा है, तो इस वजह से मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ आ चुकी है। चलिए अभी अपन जो है वो खाना बनाते हैं। और ये साड़ी का ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये लेस। और अगर आपको परचेस करनी है तो मैं इसका लिंक भी दे दूँगी और मीशो का ऐप भी ले दूँगी। मतलब ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ बोलेंगे ना कि अपने कहाँ से लिए, तो ये मीशो से लिए है और इसका कोड भी दे दूँगी, तो वहाँ पर आप जाकर परचेस कर सकते हो। चलिए अभी हम खाना बनाते हैं एकदम रेडी शेडी होके। अभी मैं सोच रही हूँ ना ऐसे रेडी शेडी होके ना आपके साथ है ना व्लॉग बनाया करूँगी, क्योंकि मुझे भी फ्रेश लगेगा और साड़ी भी पहनूंगी और बहुत अच्छा भी लगेगा, है ना। और आपको मैं बता दूँ ये बहुत टाइम के बाद जो है वो मैंने क्लीन किया है। और पता नहीं यहाँ पे किसने ये क्या रखा है इसमें। छोले की सब्ज़ी बनानी है तो ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हितेश नहीं रखा होगा और किसने रखा होगा, है ना। ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है मेरे हिसाब से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये छोले जो है रात भर मैंने भिगोए थे और अभी हम इसको कुकर में जो है पकाएंगे। और आप सभी लोग मुझे बताइए कि आपके यहाँ का क्या माहौल है। अभी जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मैं कोल्हापुर साइड में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ पे लॉकडाउन नहीं है। बट अगर आपको पता होगा अमरावती यानी कि विदर्भ साइड आती तो वहाँ पे लॉकडाउन है। तो यहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, बट फिर भी अभी 3 दिनों से जो है बहुत कम भीड़ लग रही है मुझे रास्तों पे। और वैसे भी बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, क्योंकि हम जो है मेन एरिया में रहती है। जैसे कि आप अगर मुझे देखते होंगे तो ये जैसे कि अभी मुझे फरवरी आ रहा है ना, मुझे लास्ट ईयर की याद आ रही है। मतलब इसी टाइम मतलब थोड़ा बहुत ऐसे समझने लगा था कि कोरोना हुए ऐसा वैसा। पता नहीं अभी ये कोरोना कब ख़त्म होगा, क्योंकि इसकी वजह से लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर आपने देखा होगा मतलब मैं इन दिनों ना इतने ज़्यादा लोगों के क्या बोल सकते हैं सुसाइड के जो केस है ना वो बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में गए हैं, बहुत लोगों को काम छूट गए और मतलब बहुत बुरा हुआ इस कोरोना की वजह से।
हमें भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी। मैंने आपके साथ भी शेयर किया था कि हमें भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम हो रहे थे, और ऐसा भी नहीं कि अभी कुछ है नहीं, बट स्टिल हम पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आप किसी परेशानी में हो और उसका अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो ना, तो वो आप एक अलग मोड पे जाते हो। आपका अगर कोई टेंशन है, कुछ बातें हैं, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हो ना तो मन हल्का भी हो जाता है। और सुसाइड करना, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही बुरी बात है। मैंने देखा था, मतलब मुझे इतना परफेक्टली नाम नहीं पता है, एक टिकटॉक स्टार है मराठी, समीर गायकवाड़ समथिंग उनका नाम है। 22 साल के थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और वो टिकटॉक पे अपने इतने पॉजिटिव वीडियो बनाते थे, मतलब यार मुझे समझ नहीं आता यार ये सुसाइड क्यों करना है। बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे उस बात का, और सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है। सो चलिए अभी मैं रोटियां नहीं बनाएंगे, हम पूरियां बनाते हैं। पहले अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पे सरसों का तेल, और ये सरसों का तेल जो है बहुत टेस्ट देता है आपकी सब्जी को। तो यहाँ पे मैंने राई डाल दी है, फिर इसके बाद मैं जीरा डाल दूँगी। और पता नहीं मेरा गैस जो है वो क्यों नहीं चल रहा था, मैंने हाई फ्लेम पे रखा था, पता नहीं क्या हो गया था। जीरा डाल दिया मैंने। नेक्स्ट मैंने तेज पत्ता एंड दालचीनी जो है वो डाल दी है। इसकी वजह से आपकी सब्जी जो है बहुत टेस्टी हो जाती है। नेक्स्ट अभी मैं डाल रही हूँ प्याज, और आप चाहे तो प्याज जो है मिक्सर में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। बट मेरा मिक्सर ख़राब हो गया था, इस वजह से मैंने बारीक चॉप कर लिए थे। और इस प्याज को जो है आपको अच्छी तरीके से भून के लेना है। और देखिए मैंने इस गैस को हाई फ्लेम पे भी रखा था, बट देखिए कितना लो ही लग रहा है। तो मुझे इसको कुछ रिपेयर करवा के लेना ही पड़ेगा। और जब ब्राउनिश हो जाएगा ब्राउन, तब हमें इसमें डालनी है टमाटर। अभी आप पूछेंगे कि अभी मैंने यहाँ पे कितने टमाटर लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं और 3 प्याज लिए हैं, 3 बारीक कटे हुए प्याज। और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं थे प्याज। और टमाटर आप ज़्यादा डालते हो ना तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पे अभी मैं डालने वाली हूँ नमक, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो टमाटर होते हैं ना वो अच्छी तरीके से गल जाते हैं। और अच्छी तरीके से गल जाने के बाद जो स्वाद आता है ना सब्जी का, यम्मी वाला होता है। और क्या हुआ है बता दूँ क्या, ये गैस जो है ना इसका कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्लो होता है ना गैस का वो बहुत कम आ रहा है। गैस वाले भैया को बुलाना पड़ेगा। इसलिए मैं सोचूं, मैंने इतना बड़ा गैस करने के बावजूद भी स्टार्टिंग में ऑयल क्यों नहीं गर्म हुआ। बहुत टाइम लग रहा है पता है आज सब्जी बनाने में। सो नेक्स्ट अभी मैं डालने वाली हूँ हल्दी, और आप चाहे तो हींग भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी होती है। फिर उसके बाद लाल मिर्च पाउडर एकदम थोड़ी सी डाल रही हूँ। और ये कोल्हापुरी मसाला, जिस स्टेट में आप रहते हो तो वो मसाला आप बनाते हो ना वो डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी मैं एवरेस्ट का छोले मसाला डाल रही हूँ, ये मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, इसका कोई अमाउंट नहीं है, बट मुझे पता है कि कितना डालना चाहिए। तो ये उसके बाद मैंने एवरेस्ट का गरम मसाला डाल दिया, वो भी थोड़ा सा डाल दिया, इतना ज़्यादा नहीं डाल दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी थोड़े से खड़े मसाले जो इसमें डाल दिए हैं, इस वजह से मैंने गरम मसाला ज़्यादा नहीं डाला है। फिर उसके बाद छोले जो पके हुए थे अभी हमने उसी पानी के साथ ही हमने डाल दिए हैं, और इसको हमें पकाना है थोड़ी देर के लिए। और ध्यान में रखिएगा हमने इसमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नमक डाला था। और आप चाहे तो धनिया भी डाल सकते हैं, और अभी इसको हम पकाने के लिए रख देंगे।
नेक्स्ट अभी मैं डालने वाली हूँ कसूरी मेथी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये जो कसूरी मेथी है इसको थोड़ी सी अमाउंट में लेना होता है। ये पाला काइंड ऑफ में होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इसे पाला, और इसको ऐसे क्रश करके डालना है इसमें, और ये लास्ट में डालना होता है। तो इसकी वजह से जो है आपकी सब्ज़ी का जो स्वाद है बहुत अच्छा आता है। अभी ये जो किचन है वो सारा अभी मैं क्लीन कर रही हूँ। सारे मसाले जो है वो फ्रिज में जाएंगे। जितने दिन तक आप फ्रिज में रखोगे ना, तो वो मसाले जो होते हैं वो बहुत दिन तक टिके रहते हैं। तो मैंने ऑलरेडी टमाटर और प्याज जो है वो कट करके रखा था खाने के लिए। तो ये देखिए हमारे छोले जो है वो पक रहे हैं, कितने गाढ़े हो चुके हैं ना। सब्जी बहुत यम्मी और स्वादिष्ट लग रही है। आपको भूख लग रही है या नहीं, प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी यहाँ पे मुझे पूरियाँ बनानी है, तो इसलिए अभी मैं ऑयल ले रही हूँ, और ये सरसों का ऑयल नहीं है, नॉर्मल ऑयल है। मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कौन सा ऑयल लिया था। तो ये सब्जी पूरी अच्छी पकने के बाद जो है वो मैं दिखा रही थी, और नितेश जो है वो शूटिंग कर रहे थे। और यहाँ पे अभी मैं पूरियाँ बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा नहीं लिया है, जैसे कि आप ये रोटी बनाते टाइम आटा लेते हो ना, वो नहीं लिया है। मैंने क्या किया है कि डायरेक्टली ऑयल अप्लाई कर लेती हूँ, और इसकी वजह से जो है ना पूरे बहुत यम्मी और स्वादिष्ट बन जाती है। तो यहाँ पे अभी मैं सभी के लिए खाना जो है वो परोस रही हूँ। और नितेश ने श्रीखंड भी लाया था, तो वो श्रीखंड भी अभी मैंने डाल दिया है एक बाउल में। तो स्वामीश्वर गणेश के लिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी डाल दी, क्योंकि अगर श्रीखंड होता है ना तो स्वामीश्वर गणेश को सब्जी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। मतलब कितना भी मैं उनको फोर्स करूँ, क्योंकि छोले की जो सब्जी होती है ना बहुत यम्मी वाली लगती है, बट उनको पूरी गर्मा गर्म पूरी एंड श्रीखंड खाना ही पसंद है। तो मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट में उनको जो, ये देखिए स्वामी श्री के श्रीखंड खा रही है, बहुत ही थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जो है उनको सब्जी दी थी। और अभी यहाँ पे मैं पूरियाँ जो है वो परोस रही हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरे पति है, ये मेरा एक बच्चा है और ये दूसरा बच्चा सो चुका है, और हमारी पार्टी हो रही है ना? पार्टी हमारी पार्टी हो रही है पार्टी हो रही है। गन्नू तो सो ही गया। गन्नू, मैं फिर से कहती हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है। कहाँ पे गई? ये मेरा बच्चा है, और ये भी दूसरा बच्चा है, ये ट्विंस है। और ये छोले भटूरे हैं, भटूरे नहीं छोले पूरी है, श्रीखंड है, और हमारी क्या हो रही है? पार्टी हमारी पार्टी हो रही है। तो यहाँ पे अभी मैं सभी को जो है प्लेट लेके आई थी, और गणेश्वरी को जो है ये था कि ब्लैंकेट ही चाहिए था। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया था, क्योंकि खाते टाइम भी वो ब्लैंकेट लेके बैठती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अभी फिर उसके बाद वो मुझे कह रही थी कि मम्मा पूरी जो है वो आप छोटी छोटी स्लाइसेस करके दो। तो वैसे स्वामी श्री का ऐसा कुछ होता नहीं कि उसको ब्लैंकेट चाहिए या फिर कुछ चाहिए, वो अपना अपना खा लेती है, तो मुझे इतना टेंशन नहीं रहता है। बस ये गणेश श्री का थोड़ा बहुत टेंशन रहता है उस ब्लैंकेट की वजह से। खाना खाने के बाद जो है वो अभी किचन जो है वो मैं क्लीन कर रही हूँ। तो आटा जो है वो मैंने एक डिब्बे में रख दिया है, क्योंकि जितनी पूरियाँ चाहिए थी उतनी बनाई थी, और सभी पूरियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो एक डिब्बा लिया था, स्टील का डिब्बा, और उसमें मैंने ये जो आटा बेल के रखा था तो वो मैंने उसमें रख दिया है। और फिर उसके बाद अभी मैं किचन जो है वो क्लीन कर रही हूँ। और अभी इतना कुछ गंदा नहीं हुआ था, तो इस वजह से एक फड़के की मदद से, एक फड़का नहीं, ये स्वामी से गणेश का ड्रेस था जो कि उनको नहीं आ रहा था और फट भी चुका था, तो मैंने इसलिए उसको क्लीन करने के लिए ले लिया है। और इसके वजह से बहुत अच्छा क्लीन भी हो जाता है मेरा किचन। सो ये देखिए मैं क्लीन कर रही हूँ। और ये जो किचन है ना, मुझे हमेशा क्लीन करना, मतलब ऐसे रखना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। नहीं तो मैं कभी कभार है ना पानी की मदद से भी धो देती हूँ, ऐसे मैंने आपको बताया भी था।
तो अभी बस जो चाकू वगैरह था वो क्लीन करना था, तो वो अभी वो मैं क्लीन करके जो है वो रख दूँगी। और फिर जब मैं ये सब कुछ क्लीन करती हूँ ना, तो मुझे ये जो क्लीन किचन जो है वो ऐसे रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। कितना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है ना ऐसा क्लीन किचन देख के। ओके गाइस, सो अभी शाम क्या रात हो चुकी है और हमारे यहाँ पे आज पता नहीं लाइट क्यों चली गई थी, थोड़ा ही टाइम चली गई थी। और आज फ्राइडे नहीं है क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पे फ्राइडे जो है वो लाइट चली जाती है, बट आज थोड़े टाइम के लिए गई थी। और मैं इस लुक में आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई नो दैट कि आप में से बहुत सारे लेडीज़ को भी मैं साड़ी में बहुत ज़्यादा पसंद हूँ। ये चूड़ा ये सब कुछ आपको बहुत पसंद आता है। और चलिए इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको रेसिपीज़ के अभी वीडियो जो है वो आएंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि शीतल दीदी आप रेसिपीज़ दिखाओ। और किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप व्हिप क्रीम कैसे बनाते हैं वो दिखाओ। सो व्हिप क्रीम अभी मैंने बाहर रखा था, वो अंदर रख दिया क्योंकि मुझे आज बनाना था केक, बट हुआ ये कि मैं शॉप में गई तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया केक बनाने के लिए। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको केक व्हिप क्रीम कैसे मैं बनाती हूँ और मेरे पास क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने कभी मिक्सर में व्हिप क्रीम यूज़ मतलब बनाया नहीं है और वो इतना अच्छी तरीके से बनता भी नहीं है, तो इस वजह से मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। बट अगर आप अच्छी कंपनी का और अच्छी क्वालिटी का बिटर लोगे ना, तो उसकी वजह से व्हिप क्रीम जो है वो बहुत अच्छी बन जाती है। और किसी ने मुझे भी बोला था कि उनकी व्हिप क्रीम जो है बहुत मतलब पतली पतली हो जाती है, ऐसी क्या बोल सकते हैं ना कि गाढ़ी नहीं होती है। तो उसके लिए एक टेक्निक है, टेक्निक भी क्या कुछ नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी। सो आपको बहुत हेल्पफुल वाली जो वीडियो है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, हमें 1 लाख सब्सक्राइबर बनाने हैं। और लाइक करना मत भूलना, शेयर कीजिएगा हाँ मेरे वीडियो। सो टिल देन बाय एवरीवन, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये वीडियो भी कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको मेरी साड़ी कैसे लगी वो भी बताना। सो बाय।